आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर अपने को किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा दिया हो तो हम बहुपद कैसे बनाएंगे। हमको दो विधि हैं, लेकिन मैं आपको एक ही विधि से समझाऊंगा। और वो विधि ये है कि हम एक ऐसा द्विघात बहुपद मान लेंगे और ए बी सी के मान निकालेंगे इनकी सहायता से, और फिर मान इसमें रख देंगे तो हमको बहुपद मिल जाएगा। तो इसमें लगभग 16 प्रश्न हैं। तो उनमें का पहला प्रश्न मैं ये कर रहा हूँ, ये शून्यकों का योग 5 दिया है, गुणा 6 दिया है। तो मैं इसका अब हमको मालूम है कि अल्फा बीटा और ए बी सी में क्या संबंध होता है। तो ये संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। तो हम इनको लेके चलेंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 5 रखेंगे, अल्फा गुणा बीटा के स्थान पे 6 रखेंगे और ए बी सी के मान निकालेंगे। तो देखो मैं इसके स्थान पे अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे मैं रख रहा हूँ 5। 5 कहाँ से आया इसका मान, देखो ये दिया हुआ है, बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा गुणा बीटा के स्थान पे मैं रख रहा हूँ 6, बराबर सी बटे ए से। इस 5 को हम 5/1 अपन लिख सकते हैं, 6 को 6/1 अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर अपन देखें बटे में ए, यहाँ 1 है, यहाँ बटे में ए है, यहाँ पे 1 है, तो ए बराबर 1 हमको मिल रहा है। तो सीधे यहाँ से हमको ए का मान 1 मिल गया, और माइनस बी बराबर 5 ये हमको लेना है, इसको इसके बराबर लेना है। तो माइनस बी बराबर 5 मिल गया। तो ये माइनस बी का मान है, हमको बी का मान चाहिए। तो यहाँ से माइनस हटाओ तो इधर बी लग जाए, माइनस लग जाएगा। तो बी बराबर -5 और सी बराबर 6। आपको ए का मान 1 मिल गया, बी का मान -5 मिल गया, सी का मान -6 मिल गया। अब ये जो ए बी सी के मान है हम इसके अंदर यहाँ पे रख देंगे। तो ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मान रखो ए का मान 1x वर्ग प्लस बी के स्थान पे -5x और सी के स्थान पे 6। तो इसको अपन सरलतम रूप में लिखेंगे, तो x वर्ग -5x प्लस 6, ये हमारा उत्तर हो गया। ये हमने बहुपद निकाल लिया जिसके शून्यकों का योग 5 और गुणा हमको 6 दिया था। ये प्रश्न हो गया। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ बच्चों, जिसके शून्यकों का योग -5 है और गुणा 6। यहाँ पे देखो इसमें अपने को +5 दिया था और गुणा +6 दिया था। इसमें अपने को योग -5 दिया है, गुणा अपने को +6 दिया है। तो वही करेंगे अपन सीधे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए, और अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटे ए। बीच में कॉमा लगाना यहाँ पे, इसके स्थान पे रखेंगे -5 बराबर -b बटे ए, और यहाँ पे 6 बराबर c बटे ए। तो -5 को लेकर -5/1 और 6/1। तो यहाँ से हो गया a का मान 1 मिलेगा। देखो यहाँ पे ये 1 मिलेगा, तो और -b का मान मिलेगा -5। यहाँ से देखो -b बराबर -5, तो b बराबर हो गया 5 और c बराबर मिलेगा 6। ये c बराबर 6, हमको a का मान 1 मिल गया, b का मान 5 मिल गया, c का मान 6 मिल गया। ये मान हम इसमें रख देंगे। तो हमारा जो बहुपद हो जाएगा, या हो जाएगा x वर्ग प्लस 5x प्लस 6। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो योग -1 गुणा -6 दिया है, ये शून्यकों का योग है, ये शून्यों के गुणा है। तो फिर वही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए, और अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटे ए। मान रख दो, -1 बराबर -b बटा ए, और -6 बराबर c बटा ए। यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा, इसको -1/1 लिखो, इसको -6/1 लिखो। तो यहाँ से मिलेगा a का मान 1 मिलेगा, यहाँ से a का मान 1 मिल रहा है ना। तो a बराबर 1 हो गया, -b बराबर -1, तो b बराबर 1 हो जाएगा, और c बराबर -6। तो इसमें a का मान 1 मिल गया, b का मान 1 मिल गया, c का मान -6। तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, x वर्ग
प्लस एक्स माइनस 6। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अब हमको अल्फा अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है, अल्फा गुणा बीटा पर -1। इन दोनों को आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा है -1 और इधर क्या लिखा है +1। ये -6 तो देखने क्या अंतर पड़ेगा, कैसा बनेगा हमारा बहुपद। तो फिर वही वाली बात कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। जब आप इस तरह से बार बार लिखोगे तो ये आपको संबंध याद हो जाएगा। तो इसके स्थान पर लिखेंगे 1 बराबर -b/a, इसके स्थान पर लिखेंगे -6 बराबर c/a। अब इसको अपन 1/1 लिखेंगे, -6 को -6/1 लिखेंगे तो ऐसे a का मान 1 मिलेगा। देखो सॉरी, इसको 6/1 लिखेंगे तो यहाँ से a का मान 1 मिलेगा, यहाँ से a का मान 1 मिलेगा तो a बराबर 1 लिखेंगे और -b बराबर 1 मिलेगा यहाँ से, और c का मान -6 मिलेगा, c बराबर -6। तो -b बराबर 1 तो b बराबर क्या हो जाएगा -1। a का मान 1, b का मान -1, c का मान -6। तो बहुपद क्या हो जाएगा x वर्ग -x -6। देखो यहाँ पे x वर्ग प्लस x -6 आ रहा था और यहाँ पे x वर्ग -x -6 आ रहा है। तो शून्यकों का योग 5/6 दिया है गुणा 1/6 दिया है। देखो ये संकेत में लिखा है, अगर केवल शब्दों में भी लिखा हो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा तो भी ऐसे ही करना है हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या मालूम है, स्टार्ट कैसे लेना है, स्टार्ट ऐसे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा प्लस बीटा का मान 5/6 लिखा है यहाँ पे बराबर -b/a, अल्फा बीटा का मान 1/6 लिखा है यहाँ पे और c/a से। अब देखो पहले के जो प्रश्न थे उसमें बटे में 1 आ रहा था, यहाँ पे ये अपने को पहले से ही दिया है बटे में संख्या। और देखो ये तसल्ली कर लो कि यहाँ हर समान है क्या, हाँ हर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है a का मान 6 मिल रहा है यहाँ से, देखो -b का मान 5, c का मान 1, तो a बराबर 6 और -b बराबर 5 तो b बराबर -5 और c बराबर 1। हमको a b c के मान मिल गए तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा 6x वर्ग -5x प्लस 1। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ये योग दिया -5/6 गुणा दिया 1/6। यहाँ पे देखो प्लस का था, ये तो माइनस का है। चलो तो फिर वही अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, ये आपको याद होना चाहिए। जब आप बार बार सवाल करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। आपको इस तरह से स्टार्ट लेना है, मतलब शुरू करना है, प्रारंभ करना है। ये आपको दिया रहेगा प्रश्न में, तो इस तरह से करना है। अब अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे क्या रखेंगे -5/6 बराबर -b/a, अल्फा गुणा बीटा के स्थान पे रखेंगे 1/6 बराबर c/a। तो यहाँ से a का मान 6 मिल रहा है, देखो ये हर समान होना चाहिए। तो a बराबर 6 हो गया, -b बराबर -5, तो -b बराबर -5, तो माइनस से माइनस काट दो तो b बराबर 5 हो जाएगा और c बराबर 1। a का मान 6, b का मान 5, c का मान 1। तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा 6x वर्ग प्लस 5x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो ये योग दिया 1/6 गुणा दिया -1/6, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, और अल्फा गुणा बीटा बराबर c/। इसके स्थान पे क्या लिखोगे 1/6 और इसके स्थान पे -b/, ये ऐसे कैसे ही लिखना है, कोमा अल्फा गुणा बीटा के स्थान पे -1/6 बराबर c/a, ऐसे ही लिखना है। देखो हर समान है क्या, बिल्कुल समान है, तो इसका मतलब a का मान 6 मिल रहा है, a बराबर 6 मिल रहा है, -b बराबर 1, -b बराबर 1 मिल रहा है। हमें b का मान चाहिए, तो b बराबर हो जाएगा -1 और c बराबर -1। हमको a b c के मान मिल गए हैं, तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा 6x वर्ग -x और -1। अब शून्य को क्या योग किया जाए -1/6 गुणा किया जाए -1/6, तो फिर वही अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, और अल्फा गुणा बीटा बराबर c/। इसके स्थान पे लिख के रखेंगे -1/6 बराबर -b/a, और इसके स्थान पे लिखेंगे -1/6 बराबर c/a। तो यहाँ से मिलेगा a बराबर 6 मिलेगा। देखो अभी माइनस से माइनस नहीं काटना है, यहाँ से a का मान 6 मिल रहा है ना, तो a बराबर 6 और -b बराबर -1, -b बराबर -1। ये माइनस ऊपर लगाना, नीचे नहीं लेना है, तो यहाँ से माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b बराबर 1 और c का मान -1 हमको लेना है। चलो, तो हमको a का मान 6 मिल गया, b का मान 1 मिल गया, c का मान -1, तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा 6x वर्ग प्लस x माइनस 1। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा बहुपद क्या बना था 6x वर्ग -1 और यहाँ पे 6x वर्ग प्लस x माइनस 1, ये इस तरह से हमारा बन रहा था, क्योंकि इसमें थोड़ा अंतर आ गया था। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/6 और अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/6। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो अब अपने को शून्यकों का योग दिया, कितना दिया अपने को 7/3 गुणा दिया है 2/3। बहुपद बनाना है, तो फिर वही अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, और अल्फा गुणा बीटा बराबर c/। इसके स्थान पे क्या रखेंगे 7/3 बराबर -b/a। इसके स्थान पे क्या रखेंगे 2/3 बराबर c/a। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ से देखो हर समान है ना, 3 आ रहे हैं, तो एक का मान 3 मिल रहा है, तो एक का मान 3 और -b बराबर 7, -b बराबर 7, तो अपने को b का मान चाहिए, तो b बराबर -7 और c बराबर 2, ये c बराबर 2, तो a का मान 3, b का मान -7, c का मान 2, तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा 3x वर्ग -7x प्लस 2। देखो ये था हमारा, हमने बहुपद माना था x वर्ग प्लस bx प्लस c। a के स्थान पे 3 रखा और b के स्थान पे -7 रखा, c के स्थान पे 2 रखा, तो ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे शून्य को योग दिया -7/3 गुणा दिया है 2/3, तो फिर वही अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, और अल्फा गुणा बीटा बराबर c/। तो ये हो जाएगा -7/3, इसके स्थान पर रखेंगे बराबर -b/a, इसके स्थान पर रखेंगे 2/3 बराबर c/a। तो ये हो जाएगा a का मान 3 मिलेगा और b का मान -b का मान -7 मिलेगा, b का मान 7 मिलेगा, c का मान 2 मिलेगा। a का मान 3, b का मान 7, c का मान 2, तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा 3x वर्ग और प्लस 7x प्लस 2।
हमारे यहाँ पे बहुपद क्या आ रहा है, 3x² माइनस 7x प्लस 2। यहाँ पे क्या आ रहा है, 3x² प्लस 7x प्लस 2। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये शून्य को योग दिया 5/3 गुणा दिया है -2/3। तो यहाँ से अपने को क्या बताना है, बहुपद बताना है। बहुपद हम क्या मानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे लिखो द्विघात बहुपद, क्योंकि हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो अब ये अल्फा बीटा और एबीसी में क्या संबंध है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। इसके स्थान पे क्या रखोगे आप, 5/3 माइनस b/a। ऐसे कैसे ही अल्फा गुणा बीटा के स्थान पे क्या रखोगे, -2/3 बराबर c/a। ऐसे कैसे ही देखो हर समान है, तो इसका मतलब ये है कि a का मान कितना हो गया, 3। a बराबर 3 हो गया, माइनस b बराबर 5 हो गया, तो b बराबर -5 और c बराबर -2। हमको a b c के अंक के मान मिल गए। तो हमारे जो a b c के मान आए वो यहाँ पे इसके स्थान पे रख दो, ये प्लस है। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5x माइनस 2। ये हमारा बहुपद हो गया, जिसके शून्यकों का योग 5/3 और गुणा -2/3 दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो शून्यकों का योग है -5/3 गुणा दिया है -2/3। तो अब फिर वही अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। यहाँ से मान रखो अल्फा प्लस बीटा के समय -5/3 बराबर -b/a और अल्फा गुणा बीटा के स्थान पे रखेंगे हम क्या, -2/3 बराबर c/a। तो यहाँ से a का मान 3 मिल रहा है देखो। तो a बराबर 3 और -b बराबर -5, तो जाएगा b बराबर 5 हो जाएगा और यहाँ से c बराबर -2। तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/3, अल्फा गुणा बीटा बराबर 3/2। अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/2, अल्फा गुणा बीटा बराबर 3/2। तो फिर वही अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। इसके स्थान पे हम लिखेंगे 7/2 बराबर -b/2 और इसके स्थान पे हम लिखेंगे 3/2 बराबर c/a। यहाँ से मिलेगा a का मान 2 और b का मान मिलेगा -7 और c का मान मिलेगा 3। तो हमारा बहुपद हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अल्फा प्लस बीटा बराबर -7/2, अल्फा गुणा बीटा बराबर 3/2 और अब उसके बाद ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो इसके स्थान पे ये हमको मालूम है ना, तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे, -7/2 बराबर -b/a और इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, 3/2 बराबर c/a। तो यहाँ से हमको मिलेगा a का मान 2, यहाँ से मिलेगा b का मान 7 और c का मान मिलेगा 3। तो हमारा बहुपद हो जाएगा 2x² प्लस 7x प्लस 3। ये हमारा बहुपद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों।
तो ये दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/2, अल्फा गुणा बीटा बराबर 3/2। तो यहाँ से हो जाएगा, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसके बराबर दिया है और ये किसके बराबर होता है देखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए के बराबर होता है। तो इसके स्थान पे हम माइनस बी बटा ए भी हम लिख सकते हैं, बराबर 5/2। ऐसे कैसे ही हमने कुछ नहीं किया, ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया। इसी प्रकार इसके स्थान पर हम सी बटा ए लिख सकते हैं और बराबर 3/2। इससे क्या हो गया, आपकी स्टेप कम हो गई। ठीक है, अब यहाँ से ए का मान 2 मिल रहा है ना, देखो तो ए का मान 2 हो गया और माइनस बी बराबर 5, माइनस बी बराबर 5, तो बी बराबर -5 और सी बराबर 3। तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, 2x वर्ग माइनस 5x प्लस 3, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला और अंतिम। यहाँ प्लस था, अब यहाँ पे ये माइनस हो गया। ठीक है, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर -3/2। तो इसके स्थान पे क्या लिखोगे, माइनस बी बटा ए, और ये ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम, सी बटा ए बराबर -3/2। तो ए का मान 2 मिल गया और बी का मान -5 मिल गया और सी का मान -3। तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, 2x वर्ग माइनस 5x माइनस 3। एक इसी में अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर -5/2, अल्फा गुणा बीटा बराबर -3/2। तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे माइनस बी बटा ए बराबर, ये ऐसे कैसे लिख देंगे, यहाँ पे इसके स्थान पे लिखेंगे सी बटा ए बराबर -3/2। तो यहाँ से मिलेगा ए का मान 2 मिलेगा, बी का मान 5 मिलेगा, सी का मान -3। तो हमारा बहुपद हो जाएगा 2x वर्ग प्लस 5x और -3। तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, जिसके हमको शून्य -5/2 माइनस शून्य का योग -5/2 गुणा -3/2 दिया है। तो इसका ये बहुपद ये हो गया। ठीक है बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैंने इस प्रश्न ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे के वीडियो में कुछ और प्रश्न अपन लेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।